4-5 दिन के लिए तो तुमने क्यों बुलाया? ऐसा नहीं करना था, वैसे पूछता था तुम। रो क्यों रही है? नहीं रो रही मैं। तो फिर वेलकम बैक टू अवर चैनल, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। गाइस हम लोगों को मतलब बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहा वो बुलाना, और उसकी वजह से पता है पूरे घर में मतलब ऐसा माहौल हो गया ना। आपको पता है कि अभी सोहन तो किसी से बात ही नहीं कर रहा और उठा हुआ है, तो उसका तो कुछ नहीं चल रहा है अभी। लेकिन उसके बाद में पता है आज पापा आए थे। पापा को नहीं पता था कि घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं सिचुएशन है, ठीक है। वो घर पे आ गए, उनको ये भी नहीं पता था। महक ने बोला था कि थोड़ी देर के लिए आएंगे, तो फिर 10-15 मिनट के लिए आए। तो पापा को भी खबर नहीं थी कि क्या आए हैं, कोई आया है इनके फैमिली वालों से, ठीक है, महक की फैमिली वालों से। तो फिर पापा जब आए ना, जब उन्होंने सारी सिचुएशन देखी, मम्मी ने सारी सिचुएशन बताई उनको, तो उसके बाद में फिर पता है क्या हुआ, मम्मी को और महक को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने तो मना कर दिया था। महक ने बोला कि ऐसा नहीं है मम्मी, आप टेंशन मत लो, ये वो। मैं इन चीज़ों से पहले ही दूर रहती हूँ, मैं बहुत सतर्क रहती हूँ हर चीज़ से। मतलब सारी बात मेरे ऊपर आ गई कि मैंने उन पर भरोसा करके मैंने बुला लिया। ये तो सबने मेरी सुनी कि चलो मैं एक भरोसा करी, ट्रस्ट कर रही। लेकिन आज मैंने जिस पर भरोसा करा वो ट्रस्ट टूट गया मेरा, तो मैं अंदर से भी टूटी हूँ। और रही बात कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि किस चीज़ की कमी है। महक बेटा तेरे को हम सब कुछ दे रहे हैं, तेरे को इनसे मिलना जुलना बंद करो, दूर रहो तो बेहतर है। देखो अभी किसी के बारे में गाइस पापा ने ऐसे ही बोला कि किसी के बारे में बेटा अपन नहीं सोच सकते कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। अच्छे भी लोग हो सकते हैं, बुरे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारी ये सिचुएशन देखी मैंने, वैसे वीडियो देखा, सब कुछ करा, तो फिर मेरे को भी बुरा लगा। क्योंकि पापा गाइस बाहर थे 2 दिन से, और 2 दिन के बाद में पापा आए हैं, तो उनको सारी चीज़ें दिखाई ना। तो फिर उसके बाद में पता चला कि देखो यार, तो पापा ने बोला कि बेटा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर क्या मालूम कौन कैसी निगाहें लगा के बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा मत करो तुम लोग दो। इसलिए मैं भरोसा किसी के ऊपर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि नहीं आओ, नहीं बुलाओ। पापा ने जो बोला था सही बोला था इस मैटर के बारे में। पापा ने मुझे भी थोड़ा बहुत डांट लगाया कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब तुम लाइफ में तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ गए हो, तो इसे देखो। ना कि वो तुम जो फ्यूचर जो तुम्हारा था बीता हुआ उसे ना देख के इसे अभी देखो। तो मैंने कहा हाँ पापा सही कह रहे हो आप। पापा ने बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब मेरे को दिल को छू गई वो वाली बात। पापा ने ऐसा बोला गाइस कि देखो बेटा बात करनी होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे आगे रह के ही कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम फोर्स करोगे कि मेरे से बात करो तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके बारे में जिक्र करना बंद कर दो, ठीक है। अगर उनको तुम्हारी याद आएगी, अगर तुमको बेटी मानते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो तुमको फ़ोन लगाएंगे, बात करेंगे तुमसे। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी एकदम से तुम सोचोगे कि मेरे साथ में मेरे ससुराल वाले आ गए, सब कुछ आ गया, तो एकदम से सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। पापा ने ऐसा बोला तो मतलब मुझे भी लगा कि नहीं यार पापा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने महक को बोला कि महक तुमको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही आप बात करना। अरे ये फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और ये मैटर बिल्कुल भी हटा दो, उनका नाम ही मत लो, कोई जरूरत ही नहीं है नाम लेने के लिए। अरे ये क्या है मम्मी, इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी, बस इमोशनल, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। इमोशनल वाली बात नहीं है, जैसे मैंने उन पर भरोसा रखा, जाओ पीछे छोड़ो सब, जैसे मैंने भरोसा करा उन पे। और रही बात, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे मम्मी पापा को लेकर। देखो मेरे मम्मी पापा की यहाँ बात करो तो इस मैटर में मेरे मम्मी पापा है ही नहीं। और मतलब कोई रिलेटिव्स आया था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, इसमें मेरे मम्मी पापा को तो कुछ पता भी नहीं कि वो है कौन और कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता मेरे मम्मी पापा। ये तो कह सकता हूँ मैं कि उनके मम्मी पापा को तो कोई खबर नहीं है। वही तो आप लोग मेरे मम्मी पापा को ऐसा मत बोलो, मेरे को बुरा लगता है। फिर वो भले मेरे माँ बाप है मेरे लिए। तो देख मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने भी तुम्हारे मम्मी पापा को या फिर किसी ने भी कमेंट पढ़ना नहीं बोला कभी भी। कमेंट अच्छी तरीके से रीड करोगी ना, तो मम्मी पापा के बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। लोग होंगे बुरे, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मुझे तो भरोसा है उन पे तो रहेगा। अब मैं किसी के ऊपर नहीं करूँगा भरोसा, आज मैंने सीख लिया सबक। हाँ मैं समझता हूँ, तुम इतने इमोशनल मत हुआ कर, ठीक है। मम्मी पापा के ऊपर कोई बात नहीं बोल रहा है कुछ, कि कोई बोल रहा है कि मम्मी और कहीं ना कहीं उनको ये भी डर रहता है कि अगर इन फ्यूचर अगर बात भी करने लग जाओ, तुम अगर वीडियो में शेयर कर दो, हाँ, ये भी डर रहता है उनको। ये ध्यान रखना कभी भी। अब 1000 बार कितनी बार तो बोल दिया है कि नहीं वीडियो में कभी नहीं बताएंगे ये चीजें। तो क्योंकि इतने तो हम भी समझदार थी, तो मैं समझदार हूँ, आपकी बेटी जो कि आपके बारे में बताएंगे। मेरे मम्मी पापा मुझसे बात करते हैं और हम सब
फैमिली ने हम आपको एक्सेप्ट कर लिया, ये तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि समाज आपको नहीं जीने देगी। इसी वजह से मैं ना ही उस लड़की का नाम एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ गाइस, अगर हम चाहते हैं ना तो आप लोगों ने जैसे बोला था कि उनकी आईडी रिवील कर दो आप लोग, ठीक है, हम लोग देख लेंगे। जैसे कि सभी हमारे सब्सक्राइबर जो चाहने वाले हैं वो सब बोलते हैं कि आईडी रिवील कर दो भाई, रिवील कर दो, तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन भाई देखो, सीधी सी बात है कि हम लोग इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। अगर आईडी रिवील कर देंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और हम नहीं चाहते। देखो हमारे अंदर तो इंसानियत है, चाहे उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोग को बोली, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करा, लेकिन मुझे पता है कि महक को वो बहुत सारी गलत बहुत सारी ऐसी बातें बोली उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आपने तो बोल दिया आपका, लेकिन हमारे अंदर तो इंसानियत है, हम नहीं बोलेंगे। ब्लॉक कर दिया, अब उनको ब्लॉक मार दिया है। अगर वो अभी वो नई आईडी से मैसेज करते हैं तो यही सब चीजें हैं। बाकी तो तुम भी समझदार हो। पापा भी आ गए, पापा से पूछ लो बस। पापा ने डांट लगी थी, वो आए पापा। सबसे ज्यादा मम्मी को सुनना पड़ा उसके लिए। मैं तो हाँ सब कई सुनती रहती हूँ, आदत ही हो गई मेरी तो। हाँ, पापा भी आ गए हैं। अरे यही सारी बात बता रहा था पापा सबको कि मतलब आपने बोला था ना कि ऐसा नहीं बुलाना नहीं चाहिए था ऐसा। तुमने भी तो मेरे से तो पूछना था तुम्हारे को, मैं पूछा ही नहीं तुमने। मैं बाहर गया 4-5 दिन के लिए, तो तुमने क्यों बुलाया? ऐसा नहीं करना था, मेरे से पूछना था तुम्हारे। हाँ सही है, पूछना था पापा से। पापा 4-5 दिन के लिए बाहर चले गए थे और हमने उनको यहाँ पर बुला लिया, तो ये गलत करा हमने भी। पापा ने डांट लगाई थी मम्मी। इमली के पत्ते भी भर लाए गले में। यार मम्मी क्यों मजाक उड़ा रहा है बेचारे पापा का। टकले बाल उड़ गए नहीं, ये टकले हो गए इसलिए। मम्मी का मजाक उड़ा रहा हो, पापा का क्या उड़ाना पड़ता। चलो गाइस, यही सारी चीज़ें थी वैसे। और पापा ने तो बोल दिया है कि अब भरोसा मत करो, अपने हिसाब से अपना काम करो, और महक को किसी चीज़ की हम लोग कमी नहीं रख रहे हैं, तो बेटा तुम भी खुश रहो, यही बोल रहे हैं पापा। फालतू की बातें छोड़ो आगे। हाँ, फालतू की बातें छोड़ो, हाँ, अपने काम पे ध्यान दो और आगे बढ़ते चले जाओ बस। हाँ, वो तो दुनिया है बोलते हुए एक ही, इसको इग्नोर करो। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी आप लोगों के साथ में शेयर करना थी, क्योंकि पापा ने भी बोला, क्योंकि पापा को बिल्कुल पता नहीं था और ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। मैंने भी महक को बोला था और सबको बोल रहा था मैं कि नहीं बुलाते हैं, लेकिन ठीक है। फिर मम्मी की ने भी परमिशन दे दी थी, तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, महक भी इतना बोल रही, मम्मी ने भी बोल दिया है तो फिर बुला लेते हैं। तो वही डिसीजन गलत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। पापा ने भी बोल दिया है कि तुम लोगों को कोई बताने की या फिर किसी से शेयर करने की या बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में मस्त रहो। आने वाले टाइम में जब महक के मम्मी पापा को लगेगा कि नहीं यार अपनी बेटी से बात करना चाहिए, जब फ्यूचर में कर लेंगे वो ठीक है उनके हिसाब से, लेकिन अभी आप लोग कुछ भी शेयर मत करो, किसी चीज भी बोलो मत, बात मत करो। ऐसे बोला पापा ने भी, ठीक है। रिप्लाई मत करो। पापा ने तो बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पापा आए डायरेक्टली और वो वैसे ही बोल रहे थे, वीडियो में नहीं बोलते हैं, पहले ही सब चीजें बोल दी थी, दिन में बात हुई थी हम लोगों की। हाँ, दिन में सबसे ज्यादा पता है इसमें मम्मी को सुनना पड़ा गाइस, क्योंकि मम्मी को डांटा फिर पापा ने, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी मान लो कि मैं बाहर गया हूँ और तुम लोगों को अचानक से कुछ हो जाता है तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब पापा ने इस तरह की बात बोली कि अचानक से फिर मेरे को वहाँ पे बाहर हूँ और फिर मेरे को सब कुछ छोड़ के आना पड़े। कैसे मान लो मैं 500 किलोमीटर दूर और हैंड टू हैंड से आना पड़े तो फिर कैसे आए। जाते भी ना इतनी दूर ही जाते हैं, 500 किलोमीटर, कभी 10। हाँ, तो बाहर जाते रहते हैं। हाँ, तो ऐसा है भाई। तो कोई सारी चीज़ें थी, मम्मी को हालांकि बहुत सुनना पड़ा, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का थोड़ा सा लगता है कि यार शायद इस बार गलती कर दी मैं, लेकिन तुमको भी पता चल गया होगा कि कौन तुम्हारे साथ में कौन नहीं है। हाँ यार, भरोसा तो मेरा टूट गया, मैं किस पे भरोसा करूँ यार, मुझे तो देखो ये सभी समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करके अपने को थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में पता है ना कैसे लोग सच में सांस ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं तो साथ में हूँ ना तुम्हारे, मैं साथ में हूँ। देखो गाइस, अभी भी मैंने महक को अभी भी ऐसे कुछ नहीं बोला कि नहीं यार ठीक है तुम्हारी गलती महक, नहीं तो अगर कोई दूसरा होता शायद ब्लेम डाल देता कि नहीं यार तुम्हारी वजह से सब कुछ सुनना पड़ रहा, फैमिली वालों को ऐसे टॉर्चर करना पड़ रहा है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ ना, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है महक कभी भी, ठीक है। देखो आज मैंने भी सुना पापा से, तुमने भी सुना, मम्मी ने भी सुना, सब सुन रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे को दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को परेशानी है, हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे लिए खड़ी हुई है हमेशा,
ठीक है, रो मत, इमोशनल मत हो यार। नहीं रो रही यार, पर ना मेरे टेंशन में ऐसी हो गई ना हालत, तो कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लग गई हूँ। टेंशन पता है गाइस ये जब से ले रही है कि जिस दिन मतलब मम्मी गए हुए थे मायके अपने, और उस टाइम से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस लेने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तुम हैप्पी रहो बस, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं नहीं रो, मैं चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम रोने लग जाती है, तुम्हारी कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं इमोशनल हूँ बस, बाकी मैं ऐसी हुई नहीं। तो रो क्यों रही है? नहीं रो रही मैं। तो फिर रोने से क्या होगा यार? रोती भी हूँ तो किसी को वो भी रास्ते। अरे यार चल रो मत, चल चुप हो जा। इसका मतलब ये नहीं मैं कमजोर हूँ। अरे कमजोर नहीं, कौन बोल रहा है गाइस? आप लोग बोल रहे हो कि मैं कमजोर क्यों? बी स्ट्रांग। मैंने ना ये 2-3 वीडियो में कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन 2-3 वीडियोस के मैंने कमेंट देखे थे, तो वहाँ पर लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी रोने की कमजोरी का फायदा लोग उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, वो देखो मेरी बात सुनो, लोग पॉइंट पकड़ते हैं। मैं कि अगर तुम ऐसे स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। जैसे उस टाइम तब तुम मेरे साथ में गुजरात में बन के स्ट्रांग खड़ी थी ना, वैसे तुमको यहाँ पे भी स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। वो तो गदर मूवी याद आ गई। गदर मूवी से ज्यादा खतरनाक मूवी थी। हाँ, हम लोगों के साथ में सीन ही ऐसा हुआ था भाई उस टाइम। आप लोगों ने सबने देखी होगी हमारी स्टोरी। बिल्कुल, हमारे साथ क्या हुआ था उस टाइम, सच में मेरे दिल खुश रहा करो। ये ऐसे पल होते ना, तो ये हैप्पी मोमेंट होते हैं। दूसरे के लिए हम क्यों रोए? उस टाइम में हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया था, हमें रिजर्वेशन ही नहीं मिला था उस टाइम। जनरल में बैठे थे हम, और वहाँ पर एकदम से वो लोग आए ना, तो देखो गाइस सब में महक इमोशनल होके पता नहीं क्या क्या बातें करने लगी पुरानी वाली। वो चीज़ याद आ गई मुझे। आपने मुझे बोला ना कि तुमने वो चीज़ देखी, और 250-300 लोगों के बीच में इन्हें ले गए, मुझे ले गए। वो चीज़ सब सोचती हूँ ना, कि मैं सोचती हूँ यार वो मैं ही थी क्या जो भी मैंने इतनी चीजें तो सोचो कि उस टाइम तुम स्ट्रांग बन के रही, तो फिर अभी कमजोर क्यों हो रही हो? कमजोर मत हो, थोड़ा सा स्ट्रांग हो रही हूँ, थोड़ा सा बस। आपको पता ही मैं होना साथ में, ठीक है। चलो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।